स्टडीज के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे। लगभग कला संस्कृति के टॉपिक अपने हो चुके हैं। आज मैं आपके लिए कला संस्कृति का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से इसलिए याद करना है क्योंकि ज्यादातर बच्चों का जो क्वेश्चन गलत होता है वो इसी राजस्थानी चित्रकला से अगर प्रश्न आता है तो वो गलत होता है, क्योंकि इसमें से प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है कि ज्यादातर चित्रकारों के नाम, जो चित्रकला के चित्रकारों के नाम है, वो चित्रकारों के नाम दे करके फिर पूछा जाता है कि ये चित्रकार किस शैली के हैं, या फिर शैली दे करके कि इस शैली का चित्रकार कौन है, या चित्र कौन सी शैली का है, इस प्रकार का पूछा जाता है इस चित्रकला से प्रश्न। तो चित्रकला का टॉपिक आपको अच्छे से याद करना है। लगभग परीक्षाओं में इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने राजस्थानी चित्रकला। चित्रकार बहुत प्राचीन समय से राजस्थान में जो है वो चित्र बनाते आए हैं और राजस्थानी जो चित्र हैं उनमें आपको ध्यान रखना है राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब से माना जाता है, तो 15वीं 16वीं शताब्दी। ज्यादातर जो चित्रकार हैं 15वीं 16वीं शताब्दी से राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मानते हैं। और एक विद्वान है 15वीं शताब्दी यानी महाराणा कुंभा का काल, कुंभा के काल से उद्भव यानी मेवाड़। राजस्थानी चित्र शैली की मूल शैली अगर पूछे राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली कौन सी है, तो मेवाड़ शैली जो है वो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है। मेवाड़ शैली कुंभा के काल से इसका उद्भव माना जाता है, 15वीं शताब्दी से इसका उद्भव माना जाता है। तो याद रखना राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब हुआ, 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ था। एक विद्वान है जिनका नाम है कारले खंडालावाला। कारले खंडालावाला जो है, खंडालावाला के अनुसार 17वीं से 18वीं जो शताब्दी है, 17वीं 18वीं शताब्दी, ये कारले खंडालावाला के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव हो गया 15वीं 16वीं शताब्दी से उद्भव माना जाता है और कारले खंडालावाला हैं, इनके अनुसार राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को माना जाता है, तो 17वीं 18वीं शताब्दी। जो 17वीं 18वीं शताब्दी है उसको राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान में खुदाई से प्राचीन काल के 2 चित्रित ग्रंथ मिले हैं और राजस्थान के प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ मिले हैं उनका एक का नाम है ओध निरुक्ति वृत्ति और एक चित्र का नाम है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये 2 चित्र मिले हैं प्राचीन काल में खुदाई के दौरान राजस्थान में। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं ओध निरुक्ति वर्ती और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। इन दोनों चित्रों को वर्तमान में जैसलमेर जो संग्रहालय है, राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय जैसलमेर संग्रहालय है और इस जैसलमेर संग्रहालय में रखे हुए हैं ओध निरुक्ति वर्ती और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा जो भंडार है वो भी कहां पर है, जैसलमेर। तो यहाँ जो जैसलमेर का जो ग्रंथ जो संग्रहालय है वहां पर ओध निरुक्ति वर्ती और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जो प्राचीन चित्र मिले हैं राजस्थान में उनको यहां पर रखा गया है। इन दोनों चित्रों के लिए याद रखना इनको राजस्थानी लोक कला का दीप स्तंभ भी कहा जाता है। राजस्थानी लोक कला का दीप स्तंभ किसे कहा जाता है, तो ओध निरुक्ति वर्ती और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। इन दोनों चित्रों को राजस्थानी लोक कला का, राजस्थानी चित्रकला का दीप स्तंभ भी कहा जाता है। कहाँ रखे हुए ये, तो जैसलमेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। हस्तलिखित ग्रंथों का जो भंडार है उसका नाम है जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार और सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पूछे कहां पर है, तो वो भी कहां पर, जैसलमेर में।
ताम्रपत्र पर, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है, राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखना एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ऐसा नाम है, या तो याद नहीं होगा, याद हो गया तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ये राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ कौन सा है, तो जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। अच्छे से याद कर लेना, पूछा गया है परीक्षा में आरपीएससी के द्वारा, राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब बनाया गया था, 1260 में। चित्रकार कौन थे इसके, तो कमल चंद्र। किसके काल में बनाया था, महाराणा तेज सिंह के काल में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कहां पर बनाया गया था, तो आहड़ में बनाया गया था, आहड़ उदयपुर। आहड़ उदयपुर में कमल चंद्र ने 1260 में तेज सिंह के काल में चित्र बनाया था जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और ये राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। राजस्थान का दूसरा चित्रित ग्रंथ अगर पूछे तो उसका नाम है सुपार्श्वनहचर्यम। सुपार्श्वनहचर्यम, जिसको सुपार्श्वनाथ चरित्र, सुपार्श्वनाथ चरित्र भी कहा जाता है। और जो सुपार्श्वनहचर्यम ग्रंथ है ये कहां पर बनाया गया था, तो दिलवाड़ा सिरोही, दिलवाड़ा सिरोही या देलवाड़ा सिरोही में ये ग्रंथ बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया, हीरानंद नाम के चित्रकार थे जिन्होंने महाराणा मोक्कल के काल में, महाराणा मोक्कल के काल में इसको बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है इन दोनों चित्रों के लिए। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब बना, तो 1260 में। किसने बनाया, कमल चंद्र। यानी राजस्थान के पहले चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कौन है, तो कमल चंद्र है। किस शासक के काल में, तेज सिंह के काल में। और कहां पर बनाया, तो आहड़ में। राजस्थान का दूसरा चित्रित ग्रंथ सुपार्श्वनहचर्यम, जिसको सुपार्श्वनाथ चरित्र कहा जाता है, दिलवाड़ा सिरोही में बनाया गया था हीरानंद के द्वारा महाराणा मोक्कल के काल में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखना राजस्थानी चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर विभाजन, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर जो विभाजन हुआ था वो विभाजन 1916 में आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार जो स्वामी है, आनंद कुमार स्वामी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स। इस राजपूत पेंटिंग्स जो पुस्तक थी आनंद कुमार स्वामी की 1916 में, इसमें राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक आधार पर विभाजन किया गया। पूछा जाता है ये प्रश्न भी कि राजस्थानी चित्रकला का पहली बार विभाजन किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किस पुस्तक में, राजपूत पेंटिंग। या पूछे कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, तो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी राजपूत पेंटिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तिब्बती यात्री था तारानाथ, तिब्बती यात्री तारानाथ ने जब यात्रा की थी तो उसने बताया है कि राजस्थान में प्राचीन काल में लगभग 7वीं शताब्दी में ही चित्र बनना शुरू हो गए थे। ये बात बताते तिब्बती लेखक तारानाथ, तारानाथ जिन्होंने तंग्यूर और कंग्यूर पुस्तक किसने लिखी थी, तो तारानाथ ने तंग्यूर और कंग्यूर पुस्तक की रचना की थी। उन्होंने बताया कि 7वीं शताब्दी में राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में श्रृंगधर नाम के एक चित्रकार हुआ करते थे जो पश्चिमी राजस्थान मध्य प्रदेश में राजा सील के दरबार में रहते थे। और उन्होंने अधिकतर जो चित्र बनाए वो यक्ष शैली में, अधिकतर यक्ष शैली में चित्र बनाए थे। किसने, श्रृंगधर ने। ये बात कौन बताते हैं, तारानाथ बताते हैं। जब तारानाथ ने यात्रा की थी भारत की तो उन्होंने ये बताया है कि 7वीं शताब्दी में भी राजस्थान में चित्रकार हुआ करते थे जिनका नाम था श्रृंगधर, और यक्ष शैली में उन्होंने चित्र बनाए। प्रश्न है आपसे पूछे कि राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किसे माना जाता है, तो मेवाड़ शैली।
मेवाड़ शैली को राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली माना जाता है। और अभी जो मैंने आपको बताया कि आनंद कुमार स्वामी ने पहली बार राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किया, तो याद रखना राजस्थानी चित्रकला को मुख्य रूप से 4 स्कूलों में बांटा गया है, 4 शैलियों में बांटा गया है। शैली भी बोल सकते हैं, स्कूल भी बोल सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला को मुख्य रूप से कितनी शैलियों में? 4 शैलियों में, यानी मूल शैलियां कितनी, मुख्य शैलियां 4 या 4 स्कूल में बांटा गया है राजस्थानी चित्र शैली। अब वो 4 स्कूलें कौन कौन सी है? तो एक स्कूल तो याद रखना मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ चित्र शैली भी कह सकते हैं, मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ चित्र शैली। एक है मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ चित्र शैली। एक है ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल या ढूंढाड़ चित्र शैली। और एक है हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती चित्र शैली। तो ये चारों आपको याद रखनी है, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती। 4 राजस्थानी चित्रकला की, राजस्थानी चित्र शैली की मुख्य रूप से 4 स्कूलें हैं, 4 मूल शैलियां मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला की सबसे मूल शैली तो मेवाड़ शैली है, इसके अलावा मुख्य शैलियां कितनी है? 4, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। अब फिर इनको अलग अलग भागों में फिर से इनका उप विभाजन किया है। इन मुख्य शैलियों की फिर उप शैलियां और हैं, और इन उप शैलियों से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि नागौर शैली किसकी उप शैली है, या उनियारा शैली किसकी उप शैली है, देवगढ़ शैली किसकी उप शैली है, किशनगढ़ शैली किसकी उप शैली है, या मारवाड़ शैली की उप शैली नहीं है, मेवाड़ शैली की उप शैली है, या ढूंढाड़ शैली की उप शैली नहीं है। तो इसके लिए आपको इन 4 मुख्य शैलियां तो 4 आ गई, इन मुख्य 4 शैलियों की जो उप शैलियां हैं वो आपको याद रखनी है। मारवाड़ में ध्यान रखना, एक तो जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर पाली को ही बोलते हैं, तो एक तो मारवाड़ भी बोल सकते हैं। मारवाड़ शैली की मुख्य जो उप शैली है उसमें मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली। एक है बीकानेर चित्र शैली, एक है जैसलमेर चित्र शैली, एक है किशनगढ़ चित्र शैली, एक है नागौर चित्र शैली और एक है अजमेर चित्र शैली। ये हो जाएगी मारवाड़ चित्र शैली की मुख्य शैलियां। मारवाड़ चित्र शैली की मुख्य उप शैलियां कौन कौन सी है? तो मारवाड़ वाली की उप शैली जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर। मेवाड़ वाली की अगर बात करें तो मेवाड़ वाली में एक तो मेवाड़ स्वयं मेवाड़ रह जाएगी, या उदयपुर भी बोल सकते हैं, उदयपुर है। इसके अलावा एक है नाथ द्वारा, एक है देवगढ़ और एक है चावंड। उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़ और चावंड मेवाड़ शैली की उप शैलियां। ढूंढाड़ शैली की उप शैलियों की बात करें, एक तो खुद ढूंढाड़ या आमेर शैली हो जाएगी, एक शेखावाटी शैली हो जाएगी, एक अलवर शैली हो जाएगी और एक उनियारा शैली हो जाएगी। ढूंढाड़ शैली की उप शैलियां आमेर, शेखावाटी, अलवर और उनियारा। हाड़ौती शैली की अगर हम बात करें तो हाड़ौती की उप शैलियों में एक कोटा शैली है, एक बूंदी शैली है, एक झालावाड़ शैली है और एक दुगारी बूंदी में है दुगारी शैली। तो ये उप शैलियां हो जाएगी हाड़ौती। तो ये 4 मुख्य स्कूलें आपको याद रखनी है, या राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी 4 मुख्य शैलियां याद रखनी है। मुख्य शैलियां कितनी है? 4। राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो मारवाड़ चित्र शैली या मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ चित्र शैली, ढूंढाड़ चित्र शैली और हाड़ौती चित्र शैली। फिर इनका और उप विभाजन किया गया है, इनकी उप शैलियां है। पूछे कि मारवाड़ चित्र शैली की उप शैली कौन कौन सी है? तो मारवाड़ चित्र शैली की उप शैली में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर। मेवाड़ चित्र शैली की उप शैलियों में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड। ढूंढाड़ चित्र शैली की उप शैलियां आमेर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा। और हाड़ौती चित्र शैली की उप शैली है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पूछ ले कि नागौर चित्र शैली किसकी उप शैली है? तो मारवाड़।
पूछ ले कि शेखावाटी चित्रशैली किसकी उपशैली है, तो ढूंढाड़। तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब बात करते हैं हम एक एक चित्रशैली की अच्छे से कि कौन कौन से इनमें चित्र बने हैं, कौन कौन चित्रकार हुए हैं, क्योंकि चित्रकारों के नाम विशेष रूप से आपको याद करने ही करने हैं। ज्यादातर इन चित्रशैलियों में ध्यान रखना, जो जिस क्षेत्र का चित्र है उसमें ज्यादातर उस क्षेत्र विशेष में जो चीजें पाई जाती है उसी के चित्र ज्यादातर इसमें बने हैं। तो जैसे पश्चिमी मारवाड़ जो चित्रशैली है, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले टीले ज्यादा है, तो ज्यादातर चित्र किसके, रेत के टीलों की। मेवाड़ वाली है तो वहां पहाड़ियां है, पहाड़ों के चित्र बने हैं। हाड़ौती वाली है, बरसात ज्यादा होती है इसलिए बरसात के गरजते बादल, बरसते बादल, चमकती बिजली सारे कहाँ, हाड़ौती में। और आमेर वाली जो शैली है, ढूंढाड़ वाली जो शैली है, वहां आमेर शैली में मुगलों की अधीनता सबसे पहले की थी आमेर वालों ने स्वीकार, इसलिए ज्यादातर युद्ध करने का इनका कोई काम नहीं था, इसलिए ज्यादातर पशु पक्षियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र कहाँ बने हैं, ढूंढाड़ शैली में। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली अभी उपशैली बताई थी, इस मारवाड़ का ही दूसरा नाम याद रखना, मारवाड़ चित्रशैली कोई और किस नाम से, जोधपुर चित्रशैली के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ चित्रशैली या जोधपुर चित्रशैली इसको कहा जाता है, मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली। अब इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या प्रश्न बढ़ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है, मारवाड़ चित्रशैली का उद्भव किसका काल माना जाता है, तो मालदेव का काल जो है वो जोधपुर चित्रशैली का उद्भव काल माना जाता है। इस मारवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव किसके समय आया, तो मोटा राजा उदय सिंह के समय इस पर आया था मुगल प्रभाव। ये याद रखना है क्योंकि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ जोधपुर के पहले शासक कौन थे, मोटा राजा उदय सिंह थे। मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री मानीबाई, एक तो मानबाई थी जो जयपुर की थी और एक मानीबाई जो जोधपुर, मानीबाई जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था और उसी मानीबाई के पुत्र हुआ था खुर्रम, जो आगे चल करके शाहजहां के नाम से बादशाह बना था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मारवाड़ चित्रशैली का उद्भव मालदेव और मुगल प्रभाव आया उदय सिंह के समय। ये जो मारवाड़ चित्रशैली है इसमें सबसे ज्यादा किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो पीले रंग का। सबसे ज्यादा कौन से रंग का, पीले रंग का प्रयोग हुआ है इस मारवाड़ चित्रशैली में। जो चित्र बने हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन से पेड़ का चित्रांकन, आम के वृक्ष का चित्रांकन सबसे ज्यादा। हालांकि आम मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर चित्रकार जो भी चित्र बनाने वाले हैं कोई पेड़ पसंद आ गया, उस पेड़ के ज्यादातर चित्र बनाने तो सारे ही फिर उसी तरह के वो चित्र बनाएंगे। तो मारवाड़ चित्रशैली जो है उसमें सर्वाधिक आम के वृक्ष का चित्रांकन और रंग कौन सा, पीला रंग। मारवाड़ चित्रशैली में जो चित्र बने हैं उनमें कौन कौन से चित्र बने हैं, तो एक तो सोनी महिपाल का चित्र इस मारवाड़ चित्रशैली में बनाया गया है। एक वेली कृष्ण रुक्मणी का चित्र बनाया गया है, सोनी महिवाल का चित्र इसमें बनाया गया है और ढोला मारू का चित्र, ढोला मारू, वेली कृष्ण रुक्मणी, सोनी महिवाल। आपसे पूछ सकता है कि सोनी महिवाल, वेली कृष्ण रुक्मणी, ढोला मारू चित्र कौन सी शैली के हैं, तो मारवाड़ शैली के चित्र हैं ये। इसके अलावा मारवाड़ शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उनमें अधिकतर चित्रों में ऊंट, गधे, घोड़े, रेत के टीले, इसके अलावा झाड़ियां, कांटेदार वृक्ष, झाड़ियों का प्रयोग, रेत के टीले, ऊंट, गधे, घोड़े, चील के चित्र या कोवा
कोवे के चित्र बने हैं, सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। चित्र बना दिया, किसी का भी चित्र बन रहा है, लेकिन उस चित्र में फिर जो और बाकी का दृश्य दिखाएंगे उसमें ऊंट, गधे, घोड़े, रेत के टीले, झाड़ियां, चील, कोवे, इनका चित्र भी ज्यादातर चित्रांकन हुआ है मारवाड़ शैली। क्यों? पश्चिमी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान की जितनी भी शैलियां हैं, पश्चिमी राजस्थान की जो भी शैलियां हैं, ये सारे चित्र उनमें बने हैं, सारे चित्र उनमें बनाए गए हैं। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं इस मारवाड़ शैली के लिए। मालदेव के काल में उद्भव माना जाता है। उदय सिंह के समय मुगल प्रभाव आया। सर्वाधिक पीले रंग का प्रयोग, आम के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन, सोनी महिवाल, वेवी कृष्ण, रुक्मणी, ढोला मारू चित्र कौन से शैली के? मारवाड़ चित्र शैली के। ऊंट, गधे, घोड़े, रेत के टीले, झाड़ियां, चील, कोवे, इनके चित्र भी बनाए गए हैं कौन सी शैली में? मारवाड़ चित्र शैली में। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चित्र शैली के लिए। इसके अलावा इस चित्र शैली, मारवाड़ जो चित्र शैली है, उसकी अपनी निजी विशेषता है, और वो विशेषता क्या है? बादाम सी आंखें और ऊंची पाग। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना अच्छे से। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग कौन सी शैली की विशेषता है? मारवाड़ शैली की। यानी महिलाओं के, स्त्री के जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों में स्त्रियों की जो आंखें बनाई गई है वो बादाम के समान, बादाम के समान आंखें बढ़ाई गई है महिलाओं की। कौन सी शैली में? मारवाड़ शैली में। और ऊंची पाग, पाग पगड़ी याद रखना, मेवाड़ की प्रसिद्ध है, साफा प्रसिद्ध है जोधपुर का, लेकिन ऊंची पाग जो है वो प्रमुख विशेषता है इस मारवाड़ शैली की। तो पूछ ले आपसे कि बादाम सी आंखें, बादाम सी आंखें कौन सी चित्र शैली में? मारवाड़ चित्र शैली में है बादाम सी आंखें। इसके अलावा एक चित्रकार है जिसने अपना एक अलग ही चित्र बनाया, शिवदास। शिवदास नाम के जो चित्रकार हैं, उन्होंने एक चित्र बनाया है जिसमें स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। ये पूछा जा सकता है, स्त्री हुक्का पीते हुए, स्त्री हुक्का पीते हुए चित्र कौन सी शैली में? मारवाड़ शैली में एक चित्र बनाया गया है जिसमें स्त्री को हुक्का ज्यादातर पुरुष पीते हैं, स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। और वो चित्र किसने बनाया? शिवदास जो चित्रकार थे उन्होंने बनाया है मारवाड़ शैली। बादाम सिया के ऊंची पाग इसकी निजी विशेषता है मारवाड़ शैली की, और स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है शिवदास के द्वारा। ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं चित्रकारों के नाम। इस मारवाड़ चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली के चित्रकारों के नाम जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं चित्रकारों के नाम, क्योंकि चित्रशैली में अधिकतर प्रश्न जो आता है वो चित्रकारों के नाम का आता है। तो चित्रकार कौन कौन से इसके? तो मारवाड़ चित्रशैली में जो चित्रकार हैं उनमें याद रखना शिवदास भाटी, ज्यादातर भाटी चित्रकार हुए थे इस शैली में। शिवदास भाटी, एक है किशनदास भाटी, एक है बिशनदास भाटी, एक है देवदास भाटी, एक है नारायण दास भाटी, एक है वीरजी, एक है छज्जा या छज्जू, एक है रामा, एक है नाथा, एक है सेफू, एक है जीतमल। शिवदास, बिशनदास, किशनदास, देवदास, नारायण दास, वीरजी, छज्जू, रामा, नाथू, ये सारे के सारे जो चित्रकार है, अमरदास, कालू, तो ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं वो कौन से शैली के हैं? मारवाड़ शैली के। अच्छे से रटने हैं क्योंकि इनमें से बहुत बार परीक्षा में अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछे हैं, आरपीएससी ने भी इसमें से प्रश्न पूछे हैं। सारे चित्रकारों के नाम ज्यादातर भाटी चित्रकार हुए थे। शिवदास भाटी, किशनदास, बिशनदास, देवदास, नारायण दास, वीरजी, छज्जू भाटी, रामा, नाथा, सेफू, जीतमल, अमरदास, कालू कौन सी शैली के चित्रकार हैं? तो मारवाड़ चित्रशैली के चित्रकार ये सारे के सारे माने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चर्चा करते हैं अगली चित्रशैली के बारे में। मारवाड़, जोधपुर जो मारवाड़ शैली है उसी की उपशैली है बीकानेर शैली। बीकानेर चित्रशैली की अगर हम बात करें तो जो बीकानेर शैली है, बीकानेर चित्रशैली, इसके लिए याद, बीकानेर चित्रशैली की अगर बात करें तो बीकानेर शैली के लिए याद रखना अनूप सिंह।
बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो अनूप सिंह के काल को माना जाता है, अनूप सिंह का काल। और इस शैली पर जो मुगल प्रभाव आया था वो आया था कल्याणमल के समय, क्योंकि मुगलों के अधीन था। आपको पता होगा बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार की थी कौन था? कल्याणमल। अकबर का जो 1570 का नागौर दरबार था उस दरबार में अपने 2 पुत्रों के साथ उपस्थित हुआ था ये कल्याणमल और अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर। तो बीकानेर शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल, याद रखना आ सकता है परीक्षा में, स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल। और मुगल प्रभाव आया किसके समय? कल्याणमल के समय। ये जो बीकानेर शैली है, इस बीकानेर शैली में भी आम के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन, और रंग कौन सा? पीला रंग, पीले रंग का सर्वाधिक चित्रांकन और आम के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है कौन सी शैली में? बीकानेर शैली में। इस बीकानेर शैली के लिए याद रखना, इस चित्र शैली में जो महिला की आंखें बनाई गई है वो मृग नयनी, मृग के समान नयन, मर्ग के समान नयन महिलाओं के बनाए गए हैं। जैसे जोधपुर वाली में बादाम सी आंखें थी, वैसे ही बीकानेर वाली में मर्ग नयनी आंखें बनाई गई है। ये जो बीकानेर शैली है इसके लिए आपको याद रखना है सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार इस शैली में हुए थे। सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार कौन सी शैली में? बीकानेर शैली में हुए हैं। इसके अलावा इसमें भी जो चित्र बनाए गए हैं उसमें ऊंट, गधे, घोड़े, रेत के टीले, झाड़ियां, कौवे, चील, इनके चित्र बने हैं किस शैली में? बीकानेर शैली, मुस्लिम चित्रकार। और यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, जिसको बोलते हैं उस्ता कला। और उस्ता कला के कलाकार कहलाते हैं उस्ताद। पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, एक उस्ता कला और एक मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। उस्ता कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है और मथेरण कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। और उस्ता कला, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन होता है उसको उस्ता कला कहा जाता है और उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। उस्ताद इसलिए क्योंकि जब भी ये चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के बाद चित्र के नीचे अपना नाम और तारीख लिखते हैं, यानी अपनी निजी विशेषता। बीकानेर शैली की अपनी निजी विशेषता, खास विशेषता है ये कि इस शैली में चित्रकारों ने चित्र के नीचे अपना नाम और तारीख लिखी है और किसी शैली की ऐसी विशेषता नहीं है। बीकानेर शैली की अपनी निजी विशेषता है कि बीकानेर शैली में चित्रों के नीचे नाम और तारीख, चित्रकार का नाम और तारीख लिखे हुए हैं बीकानेर शैली में। ऊंट की खाल पर चित्रांकन को क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। यहाँ भी आम के वृक्ष का चित्रांकन किया गया है। बीकानेर शैली के चित्रकारों की अगर हम बात करें, सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार इसमें हुए थे और चित्रकारों के नाम बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। रुकनुद्दीन है, शाहिबुद्दीन है, हिसामुद्दीन है, कायम हसन अली रज्जा। रुकनुद्दीन, शाहिबुद्दीन, हिसामुद्दीन, कायम हसन अली रज्जा। तो ये जो रुकनुद्दीन, कायम हसन अली रज्जा अच्छे से याद रखना, पूछा गया बहुत बार परीक्षा में। रुकनुद्दीन, कायम हसन और अली रज्जा कौन सी शैली के चित्रकार हैं? तो बीकानेर शैली के चित्रकार ये माने जाते हैं। रुकनुद्दीन, हिसामुद्दीन, शाहिबुद्दीन, कायम हसन और अली रज्जा। चित्रकारों के नाम आपको अच्छे से रखने, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में जो प्रश्न आता है वो चित्रकारों के नाम से संबंधित ही आता है। तो इन शैलियों के बारे में ये आपको याद रखना है अच्छे से। मारवाड़ जो मुख्य शैली थी उसकी 2 उपशैलियां मैंने आज आपको बता दी है। आगे की जो उपशैलियां हैं उनके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप अच्छे से इनको याद करते रहिए। धन्यवाद।